हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेपेजोइडल कॉनिकल पिवोट बेयरिंग शुरू किया था। उसका हमने फर्स्ट पार्ट सा जो कर लिया था प्रेशर यूनिफॉर्म प्रेशर वाला। अब हम यूनिफॉर्म बियर वाला केस करेंगे। डायग्राम हमारा यही रहेगा जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको ही फॉलो करेंगे। केस हमारा कंसिडरिंग यूनिफॉर्म बियर। रिंग के लिए हमने जो लोड कैलकुलेट किया था कॉनिकल पिवोट के केस में, वही इक्वेशन को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर चाहे तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कॉनिकल पिवोट के लिए कैलकुलेट किया था हमने, लेकिन अभी हम वहीं से डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो जो लोड है रिंग के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू 2πc/dr। वहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हम टोटल लोड है जो कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसलिए टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग कैलकुलेट करने के लिए W इक्वल्स टू इंटीग्रेट किया R2 से R1 के बीच में जो हमारी रेडियस थी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सप्रेशन लिख देंगे हम डेल W का और dr के टर्म में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। R1 हमारी बड़ी लिमिट है, R2 हमारी छोटी लिमिट है। वैल्यू निकल के आएगी 2πc ब्रैकेट R1 माइनस R2। इंटीग्रेट करने का इजी फार्मूला, यहाँ पे r की वैल्यू है नहीं इसलिए 1 को कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा जो वैल्यू आएगी वो r आ जाएगी और उस पर लिमिट लगा देंगे हम। अब यहाँ से हम c निकाल सकते हैं। c की वैल्यू अगर निकालेंगे तो c आएगा W/2π ब्रैकेट R1 माइनस R2। यहाँ से हमने c जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकाल ली है। इक्वेशन 2 रख देंगे इसको। रिंग के लिए जो हमने टॉर्क कैलकुलेट करा था यूनिफॉर्म बियर के केस में कॉनिकल पिवोट में, वो एक्सप्रेशन हम TR इक्वल्स टू 2πμc कोसेक अल्फा R/dr, ये एक्सप्रेशन हम कॉनिकल पिवोट का जो डेरिवेशन था वहीं से ले रहे हैं। अब टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे। तो जो बेयरिंग पर टोटल टॉर्क आ रहा है वो निकल के आने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है R1 से R2 के बीच में। तो वैल्यू निकल के आएगी 2πμc कोसेक अल्फा ब्रैकेट R2 स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट। यहाँ पे जो लिमिट लगाई हुई है ये लिमिट थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। जो R1 है वो ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा क्योंकि R1 हमारी बड़ी लिमिट है। तो ये थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसको आप R1 को बड़ा कंसिडर करें तो ये इंटीग्रेशन के साइन में भी R1 ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा। और लिमिट जब हम लगाएंगे तो लिमिट में भी हमारा R1 ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा। तो इस मिस प्रिंटिंग को थोड़ा सही कर लें आप। टॉर्क की जो वैल्यू निकल के आई है वो है πμc कोसेक अल्फा ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। R1 हमारी बड़ी लिमिट है इसलिए R1 पहले आएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अभी जो लिखा गया है ये ठीक लिखा गया है, पर जो पिछली स्लाइड में है वो थोड़ा उसमें करेक्शन कर लें आप। अब यहाँ पे जो C है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाली थी। इक्वेशन 2 में निकाली थी हमने W/2π ब्रैकेट R1 माइनस R2। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम C की वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू निकल के आएगी πμ मल्टीप्लाई बाय W/2π ब्रैकेट R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाय कोसेक अल्फा ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है इसको हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे तो R1 माइनस R2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो जो निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी T इक्वल्स टू 1/2 म्यू W ब्रैकेट R1 प्लस R2 कोसेक अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू WR कोसेक अल्फ़ा। यहाँ पे R की जो वैल्यू है ये मीन रेडियस है, और मीन रेडियस हम R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 रख सकते हैं, तो इसलिए हम जो फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसमें R की वैल्यू हमने कैपिटल R रख दिया है, और कैपिटल R हमारा मीन रेडियस है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला निकल के आया है हमारा यूनिफॉर्म वियर के केस में ट्रंकेटेड कॉनिकल पिवोट के लिए, वो आया है म्यू WR कोसेक अल्फ़ा। R की वैल्यू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 है, इसको आप ध्यान रखें। ये डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला ही याद रख लें कि T इक्वल्स टू 1/2 म्यू W ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू कोसेक अल्फ़ा, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लें। डायरेक्टली हम जो क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्म वियर के लिए पूछेगा या फिर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए पूछेगा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब अगर हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो जैसे अब तक हमने पावर सब जगह कैलकुलेट करी है, सेम ही फॉर्मूला टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो वो फार्मूला हम रख के और पावर लॉस है जो कैलकुलेट कर लेंगे। जिस भी केस के लिए हमें बोला जाएगा कि यूनिफॉर्म वियर के लिए है या फिर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए, तो दोनों में हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला डेरिवेशन कॉनिकल जो पिवोट था उसी का जैसा था एग्जैक्टली, लेकिन इसमें जो रेडियस थी हमारी वो हमने यहाँ पे R1 प्लस R2 सॉरी R1 और R2 हमारी जो रेडियस है वो ली है हमने एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक्सप्रेशंस भी हमने डायरेक्टली कॉनिकल पिवोट के केस से ही यूज़ किया है।